नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीमाधोपुर में दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। नाथद्वारा पहुंचे आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत। मंदिर में राजभोग झांकी के किए दर्शन। शहर में बढ़ रही चेन स्नेचिंग की घटनाएं। 75 साल की महिला की दिन दहाड़े बदमाशों ने तोड़ी चेन। कुंभलगढ़ में डॉक्टर ने खुद की अर्थी सजाकर शुरू किया अनशन। रोडवेज बस सेवा की मांग। अब खबरें विस्तार से। श्रीमाधोपुर शहर में दशहरा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और दशहरा मेला समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंजाबी मंदिर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं। नरेश पंजाबी ने बताया कि पिछले 1 महीने से 3 कारीगर लगातार पुतलों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं और पुतलों को अंतिम रूप में कुछ समय ही बाकी है, जिसके बाद पुतले बिल्कुल अंतिम रूप में होंगे। इस बार रावण 55 फीट, मेघनाथ और कुंभकर्ण 35 फीट के पुतलों के रूप में होंगे। पिछले 1 महीने से 3 कारीगर लगातार पुतलों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, जिन्हें अब भी 2 से 4 दिन का समय और लगेगा। इसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनकर तैयार हो जाएंगे। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बोलो। नमस्कार जी। श्रीमाधोपुर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी चल रही है रावण बनाने की। 55 किलोमीटर फुट रावण है और 35 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण है। लगभग 1,70,000 रुपये लागत है सर। कितने दिन से बना रहे हैं अभी आप? यहाँ पर 1 महीने से। कितना समय लगता है आपको रावण और मेघनाथ का पुतला बनाने में? लगभग 1 महीना समय लगता है और 3 साल से हम बना रहे हैं। आरसीए के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत रविवार को बिना पूर्व सूचना के नाथद्वारा पहुंचे। वैभव गहलोत ने श्रीनाथ जी के मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया गया। मोती महल चौक में पूर्व पार्षद विनोद बोहरा ने वैभव गहलोत को श्री जी की छवि और प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद गहलोत न्यू कॉटेज पहुंचे, जहां उन्होंने नाथद्वारा की मशहूर चाय का आनंद लिया। अल्प विश्राम के बाद वे उदयपुर के लिए रवाना हो गए। नाथद्वारा से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में चेन स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार दोपहर सदर थाना क्षेत्र के प्रतापनगर फवारा चौक के पास एक 75 वर्षीय महिला रत्न खाब्या के साथ मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर महिला के परिवारजन और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित महिला से जानकारी प्राप्त कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें 2 युवक काले रंग की मोटरसाइकिल पर कुंभानगर क्षेत्र की ओर जाते हुए दिखे। सदर थाना पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अतुल खाबिया। क्या घटना हुई है? मेरी मदर अभी बाजार से आ रही थी और नंदलाल जी बागमार जी के पास मिलने के पहुंची तो गेट पे ही 2 साथी बदमाश थे। उन्होंने पहले पता पूछने के बाद उन्होंने चेन खींच के और भागने की कोशिश करी। जैसे वो भगे, पास में से एक औरत आ रही थी, उन्होंने उसको पत्थर से मारने की कोशिश करी, चाकू दिखाया और वे चेन तोड़ के भाग गए, निकल गए। इतनी देर में फिर मदर मेरी घबरा कर वापस पैदल घर पे आ गई। उसके बाद मुझे पता चला, मेरे फादर को पता चला, हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। ये घटना थी। अब इसमें कुछ दिखा? सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। एक चलाने वाले के पास हेलमेट है, काला हेलमेट है, नीली जीन्स की पहन रखा है उसने, और पीछे एक व्यक्ति एक और है जिन्होंने मुंह बांध रखा है। बस वो भगते हुए दिखाई दिए दोनों। किसी तरह के पास एक छोटा सा चाकू था, जैसे मम्मी ने कहा कि चाकू रख रखा था ना, चाकू बताया। कितना समय ये हुआ? शायद 12:20 के बीच में ये घटना है। किसी ये घटना प्रतापनगर चौराहा राम पार्क के जस्ट सामने। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में डॉक्टर राम मीणा ने अपनी अनोखी मांग मनवाने के लिए खुद की अर्थी सजाकर धरने पर बैठने का फैसला किया है। उनकी प्रमुख मांग है कि कुंभलगढ़ 4 भुजा रूट पर रोडवेज बस शुरू की जाए। राम मीणा का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे आमरण अनशन पर रहेंगे। 5 अक्टूबर को उन्होंने शीतला माता पार्क में महाराणा प्रताप और राणा पूंजा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद अनशन शुरू किया। मीणा का कहना है कि या तो रोडवेज बस में जयपुर जाऊंगा या फिर मेरी लाश इस अर्थी पर जाएगी। उनके समर्थन में कई लोग भी धरने पर बैठे हैं। कुंभलगढ़ से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। बीजेपी का देश भर में चल रहा सदस्यता अभियान राजस्थान में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
पार्टी का लक्ष्य है कि 15 अक्टूबर तक 1.25 करोड़ नए सदस्य बनाए जाएं, लेकिन अब तक केवल 36 लाख सदस्य ही बन सके हैं। इस बार फर्जी और डमी सदस्य बनने से रोकने के लिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड प्रक्रिया लागू की गई है, जिसके चलते सदस्यता अभियान की रफ्तार पर असर पड़ा है। राजस्थान में सदस्यता अभियान के प्रदेश सह संयोजक मोतीलाल मीणा ने बताया कि देश और प्रदेश में साइबर फ्रॉड की घटनाओं के चलते लोग OTP शेयर करने से हिचक रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क की समस्याओं के कारण भी अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए पार्टी ने ऑफलाइन सदस्य बनाने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। मीणा ने बताया कि फिलहाल सभी जिलों में 18,82,000 बुकलेट्स भेजी गई हैं, जिनमें से हर बुकलेट से करीब 25 सदस्य बनाए जा सकते हैं। इन बुकलेट्स का पूरा हिसाब रखा जा रहा है और जिलों से मंडलों को वितरित किया जा रहा है ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर के तिजारा में श्री रामलीला कमेटी द्वारा श्री रामलीला मैदान के रंगमंच पर LED स्क्रीन डिजिटल पर्दे पर आकर्षक दृश्यों के साथ राम वनवास की लीला का मंचन किया गया। समिति अध्यक्ष सतपाल सैनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर मंचन का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों का समिति की ओर से माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बाबा बालकनाथ योगी विधायक तिजारा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधायक बालकनाथ ने कहा कि भगवान के आदर्शों पर हम चलें, रामलीला का मंचन से आने वाली पीढ़ी की जागृति उत्पन्न होगी। कार्यक्रम संचालक इंद्र सिंह दहिया ने बताया कि कलाकारों ने अपनी भूमिका के अनुरूप अभिनय किया। अलवर के तिजारा से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बानसूर थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बलवंत उर्फ कालू गुज्जर निवासी मंडीजा बसई को एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी की गतिविधियों पर पहले से नजर रख रही थी और उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ा गांव जहां पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। गांव के चारों ओर पानी भर गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पोखर ओवरलोड हो चुका है और उसका पानी ऊपर से बह रहा है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। महिलाओं, बच्चों और मवेशियों के लिए इस पानी में से गुजरना कठिन हो गया है। हालांकि कलेक्टर और तहसीलदार गांव का दौरा कर चुके हैं और गांव के सरपंच को कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव बीजेपी समर्थक है, फिर भी सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। गांव के पहले मकान में रहने वाले वृद्ध अध्यापक मेवाराम के घर में भी पानी भरा हुआ है और अकेले रहने के कारण उनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस समस्या से गांव के कई वृद्ध, बच्चे और महिलाएं प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता उनकी परेशानियां कम नहीं होंगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के बालिया रोड पर एक बाड़े में बंधे बकरा बकरियों पर आवारा श्वान ने हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 4 बकरियां व 2 बकरों को मौत के घाट उतारा, जिसकी वजह से गरीब परिवार को करीब 1 लाख रुपए के पशुधन की हानि हुई है। वहीं घटना की जानकारी डीडवाना थाना पुलिस को भी दी गई, जिस पर पुलिस के दशरथ सिंह मौके पर पहुंचे और मौका रिपोर्ट तैयार कर अपनी कार्रवाई आगे की शुरू की। आपको बता दें कि घटना गत रात्रि में वार्ड नंबर 4 बंगलावास बलिया रोड पर सिकंदर खान खोकर के घर की है। आवारा पशुओं द्वारा सिकंदर खान खोकर के 4 बकरियां 2 बकरों को काट लिया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे सिकंदर खान को करीब 1 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो गया है। इनकी आर्थिक स्थिति पशुधन पर निर्भर थी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जानवर जो रात के समय पता नहीं चला था, सुबह मॉर्निंग में देखा गया था तब जानवर सारे मरे हुए थे और जब देखा तो किसी की गर्दन कटी हुई थी, किसी के पीछे से कटा हुआ था, वगैरह कुत्तों के द्वारा यहाँ फाड़ा गया। तो कुल कितने जानवर थे? कुल 6 जानवर हो गए। फिर हमने सुबह मॉर्निंग में चौकी इंचार्ज से बुला के उनकी जाँच। आसीन में दुर्गा वाहिनी द्वारा रविवार को सुबह 10:30 बजे आसीन तहसील कार्यालय के सामने से पथ संचलन शक्ति यात्रा रवाना की गई। यात्रा में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत झांकियों और अखाड़ा प्रदर्शनों के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में यह कार्यक्रम निकाला गया। यात्रा चुंगी नाका, पंचायत समिति, विजय चौक, बड़ा मंदिर बस स्टैंड, शीतला माता मंदिर आदि स्थानों से होती हुई प्रेम वाटिका में समाप्त हुई। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन तैनात था, साथ ही आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस भी मौजूद रही। पथ संचलन के दौरान दुर्गा वाहिनी के अध्यक्ष प्रीति साहू ने महिलाओं को आत्मरक्षा और समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आसीन से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।